वेलकम टू FinTech डियर। सो ई वे बिल जनरेट करने के लिए हम जाएंगे ई वे बिल जीएसटी की वेबसाइट पर। इसमें हम बेसिकली अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऐड करेंगे, फिर कैप्चा एंटर करके लॉगिन करेंगे। तो इन टुडेज वीडियो में आपको बताऊंगा कि आउटपुट ई वे बिल कैसे जनरेट करना है। सपोज आपको एक स्टेट है, दूसरे स्टेट पे कोई आप पे आइटम है, उसको डिस्पैच करना है, आप लेके जा रहे हैं आप किसी कोरियर सर्विस को, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर है, उसमें हम बेसिकली जाएंगे ई वे बिल में, सेक्शन में जनरेट पे करेंगे तो आउटपुट में जाएंगे कि हम बेसिकली एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेज रहे हैं, और सब्जेक्ट में सप्लाई है कि हम सप्लाई कर रहे हैं, उसके जो भी आइटम भेज रहे होंगे। तो इसमें अब इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो भी आइटम का आपने इनवॉइस जनरेट करा होगा उसका एक इनवॉइस नंबर होगा, जिस डेट पे होगा वो डेट जाएगी इसकी। यहाँ से इस टाइम में बिल टू शिप टू करेंगे क्योंकि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भेज रहे हैं इसको। इस पर क्लिक करेंगे तो बिल में तो जिस भी कंपनी है, सपोज हमारी कंपनी है, उसका एड्रेस आ जाएगा। और बिल फ्रॉम में, बिल टू में तो बेसिकली जहाँ भेज रहे हैं उस कंपनी का आपको तो जीएसटी नंबर चाहिए। जैसे ही आप जीएसटी नंबर उस कंपनी का एंटर करेंगे इसके अंदर, तो बिल टू देखना शिप टू की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी उसके अंदर की। अभी कोई इशू ही नहीं है। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट नेम में जाएंगे तो जो अभी आइटम का जो आपकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगी, जैसे कि यहाँ पर सपोज एग्जाम्पल के लिए हम कुछ कैपेसिटर सप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे हम, डिस्क्रिप्शन में इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर डालेंगे, जो जो भी ऑर्डर मॉडल नंबर हम बेसिकली हम डिस्पैच कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 1422D मॉडल है जो भेज रहे हैं कस्टमर को, तो उसकी हमने डिटेल डाल दी। जो भी इनवॉइस में आपके जो प्रॉपर मॉडल नंबर होंगे, आपको कंप्लीट मॉडल्स आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे, इवन की एसेसरीज भी, चाहे वो कनेक्टर वगैरह है, कुछ भी स्पेयर आप भेज रहे हैं। उसके बाद आपका आता है एसएसएन कोड, बेसिकली हार्मोनाइज्ड कोड जो कोड होता है। तो ये जब आइटम, कोई भी आइटम होती है उसका एक कोड होता है, इसके बेस पे ड्यूटी डिसाइड होती है, तो जीएसटी कितना लगेगा। उसके इसमें क्वांटिटी ऐड कर देंगे, जितनी भी क्वांटिटी आपकी है नंबर में। टोटल टैक्सेबल वैल्यू में हम जो भी आपने इनवॉइस की वैल्यू रखी है और उसके ऊपर जीएसटी 18% यूजली लगता है, या जितना भी लग रहा है तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा इसके ऊपर जितना जितना भी जीएसटी आपका आ रहा है, तो टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट आईडी में अगर आप अपनी खुद की व्हीकल यूज कर रहे हैं तो आप अपना जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। ट्रांसपोर्टर का डालेंगे तो जीएसटी नंबर डालने से ही कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। किसी का भी डाल सकते हैं आप, ट्रांसपोर्टर से ट्रांसपोर्ट डालिए वरना अपना करिए, और व्हीकल नंबर में वही है, ट्रांसपोर्टर की है तो अदरवाइज अपना डाल दीजिए। और एक चीज इसमें पॉइंट है कि यहाँ पर कुछ जीरो ऐड करना पड़ेगा डीएल के बाद, अदरवाइज वो लेगा नहीं, वो उसके अंदर वो कनेक्ट कर देंगे। उसके ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट में आप बेसिकली आप इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। व्हीकल में ध्यान रखिएगा आपको डीएल के पास जीरो डालना पड़ेगा। रिव्यू करेंगे इसके बाद चेक कर लेंगे सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद फिर हम जो बेसिकली क्या करेंगे, हमारा बीए भी देखिए जनरेट हो गया है। So ईवे भी जनरेट हो गया है, you can see that. So thank you for watching this video and please do subscribe this channel for such useful videos.